बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपको सिचुएशन सारी बता दी थी कि गुज़श्ता 36 घंटे के अंदर जो सिचुएशन हुई थी, आज बरोज़ जुमा 1 अप्रैल को क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त ट्विटर पर, बाकी सोशल मीडिया पर वज़ीर इमरान खान के हवाले से पाकिस्तानी अवाम उनकी बहुत तारीफ़ कर रही है कि किस तरह इमरान खान ने पाकिस्तान को अमरीकी ग़ुलामी से निकालने के लिए आखिरी हल्ला बोल दिया है। यही अवाम की एक अरसा दराज से ख्वाहिश थी कि हम अमरीकी ग़ुलामी में न रहें, इंडिपेंडेंट हमारी खारजा पॉलिसी हो और हमारे फ़ैसलों पर दुनिया की कोई ताकत जो है वह असरअंदाज ना हो सके। जिस तरह हमारे मुल्क में हुकूमतें बदली जाती थी, जिस तरह से कुछ जर्नैलों ने इस बात का इज़हार किया कि मुशर्रफ की भी 2007 के अंदर जो हुकूमत है वो अमेरिका ने ख़ुद बदली थी और पाकिस्तान में बैठे हुए स्टूडेंट्स जो थे वो उन्होंने अमेरिका का साथ दिया था। उससे पहले अमेरिका जो है वो मुशर्रफ की हुकूमत की हमायत करता रहा। जब जो वक्त पूरा हो गया या जब उनके मुतालबात और उनके जो मफाद और मकासद पूरे हो गए तो मुशर्रफ को हटा दिया गया। तो अब भी सिचुएशन इस वक्त ये है। पाकिस्तान के साबिक 16 से 17 या 18 के करीब जर्नैल हैं, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान एक बड़े मशहूर जर्नैल गुजरे हैं जिन्होंने वॉर ऑन टेरर में बड़े जो ऑपरेशंस किए थे। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हारून असलम, ये वो जर्नैल हैं कि जनरल राहील शरीफ जब वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने उनको आर्मी चीफ़ लगाया था तो उस वक्त मोस्ट सीनियर जनरल थे। लेकिन राहील शरीफ के जो आर्मी चीफ़ बनने की सूरत में इन्होंने वो जो है वो ज़ाहिर है या ऑटोमेटिकली फिर रिटायर हो जाते हैं या इस्तीफ़ा दे दिया जाता है उन्होंने। और उसके बाद और तकरीबन 15 के करीब जर्नैल हैं, उन्होंने ये मुतालबा किया है कि इस साजिश वो जो इमरान खान के ख़िलाफ़ अमेरिका ने रचाई है, इसको बेनकाब होने के बाद और सलामती जो कमेटी का जो इजलास हुआ है उसमें इस बात की तस्दीक हो गई है कि हमारी अपोजिशन जो है और हमारे मुल्क के जो लोग हैं वो अमेरिका के साथ इस साजिश में शरीक हैं। इनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगना चाहिए, यानी गद्दारी का मुकदमा कायम होना चाहिए, बगावत का मुकदमा कायम होना चाहिए, जिसकी सज़ा फांसी है, सज़ाए मौत है। इनके ख़िलाफ़ हुकूमत को इनिशिएट करनी चाहिए आर्टिकल 6 की कार्रवाई, ताकि इन लोगों को निशान इबरत बनाया जाए। पाकिस्तान के अंदर ये कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग अगयार की ग़ुलामी करते हैं, उनके मोहरे बनते हैं, उनके स्टूज बनते हैं, उनके ग़ुलाम बनते हैं और अपने मुल्क के अंदर मफादात को नुकसान पहुँचाते हैं। वो सलामती को हो मुल्क की या मुल्क की खुद मुख्तारी हो या मुल्क के माली मामलात हों, वो नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुतालबा है साबिक जर्नैलों की तरफ से सामने आया है। उसके अलावा एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, यानी जिसमें पाकिस्तानी अफवाज से रिटायर्ड होने वाले लोग जिसके अरकान हैं, एयरफोर्स के लोग भी हैं, नेवी के लोग भी हैं, उसमें आर्मी के लोग भी हैं, उन सब ने भी वज़ीर आज़म की हमायत में अपने बयानात जारी किए हैं, जॉइंट स्टेटमेंट्स जारी की हैं, वीडियो बयानात जारी करे हैं। उन सब का भी ये मुतालबा है कि मुल्क के लिए ये डिसाइसिव मोमेंट है। अमेरिका की प्रॉक्सीज़ को जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो अपोजिशन के अंदर मौजूद हैं, जो बड़े बड़े लीडरान मौजूद हैं, जो अमेरिका की ज़ुबान बोल रहे हैं, इमरान खान के अमेरिका के ख़िलाफ़ बयानात जो कि असूली बयानात थे, जिसमें कहा था कि हमारी इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी है, आप इसमें मुदाखलत मत करें, हम चाहें तो रूस से ताल्लुक़ रखें, हम चाहे अमेरिका से रखें, हम चाहे इंडिया से रखें, हम किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अपने मुल्क के मफादात और पाकिस्तानी अवाम के मफादात देखेंगे। तो ये सारे जो स्टूजेज़ हैं ये अमेरिका के हमायत में खुलकर सामने आ चुके हैं। इस बात में अब कोई जो शक रहा ही नहीं है कि मतलब कोई ये कहे कि नहीं जी नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम इनको गद्दार नहीं समझते। कुछ एंकर्स हैं हमारे माशाल्लाह से, वो इस बात को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इनके खिलाफ मुकामी तौर पर जो है अदम एतमाद लाई गई है, इसमें अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका ने खुद कह दिया है कि जनाब हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये साबिक जर्नैल जो हैं उनका भी ये मुतालबा सामने आया है, जिस पर एहसन इकबाल साहब को बड़ी तकलीफ़ पहुंची और उन्होंने कहा कि जी PTI ने मकरू खेल शुरू कर दिया है कि साबिक फ़ौजी जर्नैल जो हैं या फ़ौजी अफसरान जो हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, मुल्क के अंदर डिवाइड क्रिएट की जा रही है। तो उस पर उन साबिक फ़ौजी अफसरान ने एहसन इकबाल को बड़ा खुला जवाब दिया है और ये कहा है कि जब आपकी जमात के अंदर साबिक आर्मी के लोग अपने टैग्स लेकर ही सियासत करते हैं, कोई सेनेटर बनता है, कोई वफाकी वज़ीर बनता है, जो कुछ बनता है, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम थे बलोचिस्तान से, फिर अब्दुल कादिर बलोच थे, उसके बाद और बहुत सारे इनके पास जर्नल रिटायर्ड जो है इनके साथ काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी में भी बहुत सारे ऐसे हैं। उन्होंने कहा उनसे तो आपने नहीं कहा कि अपने जो आपके टैग्स हैं आर्मी के, जो आपके रैंक्स हैं, उनको हटा दें। हमारी दफ़ा आपको क्यों तकलीफ़ हो रही है? हम किसी के हाथों में खेलने वाले नहीं हैं, हम अपने मुल्क के साथ खड़े होने वाले हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। दूसरी, इमरान खान ने एक दफ़ा फिर से तारीख रकम ये कर दी है कि आज जुमे के दिन पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के ऊपर 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसके अंदर अमेरिका, चाइना, रशिया, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे मौजूद थे और सामने बैठे हुए थे कि इमरान खान ने दोबारा वही बातें कर दी कि जनाब पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ, कि वॉर ऑन टेरर में हमारे साथ जो कुछ किया गया, कि जिस तरह हमने इंडिपेंडेंट अपनी खारजा पॉलिसी नहीं रखी और उससे पहले अफ़गान जिहाद के वक्त भी हमने जो कुछ किया, 180 डिग्री का हमने यूटर्न लिया, तो फिर हमारे साथ क्या हुआ। तो ये इस वजह से है क्योंकि हम ग़ुलाम रहे,
हमने अपनी खारजा पॉलिसी को आज़ाद नहीं रखा, जो हमें अमेरिका ने कहा और हम उस पर चल पड़े। और अभी भी हमें एक ताकतवर मुल्क जो है वो ये कहता है कि जी इस मुल्क का वज़ीर आज़म जो है उसको हटा दो और उसके बाद हम आपके सारे गुनाह माफ़ कर देंगे, क्योंकि इसके होते हुए हमारे ताल्लुकात जो हैं वो ठीक नहीं हो सकते, और अगर ये रह गया तो फिर हम आपको सख्त सज़ाएँ देंगे, आपके लिए सख्त नताइज हो सकते हैं, वो माली भी हो सकते हैं, सिक्योरिटी भी हो सकते हैं, और हर तरह से। सामने अमरीकी जो थे सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बैठे हुए थे, बरतानवी स्पेशलिस्ट बैठे हुए थे, यूरोपियन बैठे हुए थे, कि इमरान खान ने खुलकर ये बात कर दी कि अमेरिका में कहता है कि जी आप रशिया क्यों गए। उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल हैं इस मौके पर, हम हर किसी से ताल्लुकात रखेंगे, भला ऐसे हमें कोई कौन कैसे कह सकता है। फिर उन्होंने अपने मुल्क की आवाम को दोबारा उनका ज़मीर जगाने की कोशिश की, और जो मोईद यूसुफ हैं उनको जो है खराज तहसीन पेश किया कि जिस तरह आपने कौमी सलामती के लिए काम किया, पॉलिसीज़ नहीं बनाई गई, हमारी नेशनल सिक्योरिटी जो है वो बनाई जा रही है, तो उस पर उन्होंने खराज तहसीन पेश किया और साथ ये कहा कि अब हमारी इंशाअल्लाह इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी होगी और हम दुनिया में किसी मुल्क के नीचे नहीं झुकेंगे। अगर मैं रहा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बाकी इतवार को देखते हैं कि क्या होता है। अगर तो ये स्टूडेंट्स कामयाब होते हैं तो फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है, फिर मैं इनका मुकाबला करने के लिए सामने आऊँगा। यानी सामने अमरीकी बैठे हुए और इमरान खान ने उनके सामने ये बात की है, और लोगों ने जिस तरह तालियां बजाई कि इमरान खान ने जिस तरह कहा, और फिर मदीना की रियासत की बात की, उन्होंने कहा कि असल सिक्योरिटी तो होती है आप अपने मुल्क के गरीब आवाम जो हैं उनको ऊपर उठाएं, ताकि आवाम पूरी जो है वो उसमें अमीर गरीब का फ़र्क ख़त्म हो और उन सब का रियासत के साथ स्टेक हो। ये असल सिक्योरिटी होती है। ये सिक्योरिटी नहीं होती कि 8 लाख फ़ौज आपको सिक्योरिटी दे ले, वो सारी फ़ौज आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकती। वॉर एंड टेरर में भी सबने देखा कि फ़ौज भी सिक्योरिटी दे रही थी, बाकी एजेंसियाँ भी, इदारे भी सिक्योरिटी दे रहे थे, लेकिन कितने लोग इस मुल्क में मारे गए। तो असल सिक्योरिटी यही है कि इस गरीब को भी आप ऊपर लेकर आएँ। इस मुल्क में बदकिस्मती से जो इलीट तबका था, जो थोड़ा सा तबका है, वो अपने मफादात की खातिर इस पूरे मुल्क के और आवाम के जो मफादात थे उनको दाव पर लगाता रहा। ग़ुलामी की जाती रही अमेरिका की और बाकी ममालिक की जो ताकतवर मुल्क थे उनके नीचे लगे रहे और अपने मुल्क के मफादात को कुर्बान कर दिया, और इसी की वजह है कि आज दुनिया में हमारी इज़्ज़त नहीं है। फिर इमरान खान ने यह भी कहा कि गुज़श्ता 3.5 साल में आप देख लें कि दुनिया में पाकिस्तान की इज़्ज़त में किस तरह इजाफा हुआ है, और उसकी एक ही वजह है कि हम अब न्यूट्रल हैं। और इसी वजह से फिर हमें यूरोपीय यूनियन ने जब ख़त लिखा धमकी अमेज़, तो मैंने उनको जवाब दिया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया यूरोपीय यूनियन के सदर ने और कहा कि आप जो है वो बात करें रशिया से भी, चाइना के साथ मिलकर जो है वो मदद करें, और इस सारे जो कज़िया जो चल रहा है रशिया और यूक्रेन का, इसमें मुसालत की कोशिश करें। फिर उसके बाद जो यूक्रेन के सदर हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने भी मुझे फ़ोन करके कहा कि आप जो है वो चाइना की मदद के साथ रशिया के साथ बातचीत करें, और इस जो लड़ाई है, जो जंग है, ये जो फसाद हो रहा है, इसके लिए कोई जो है दरमियानी राह निकालने की कोशिश करें। यानी ये फ़ायदा होता है जब आप न्यूट्रल होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, ये सब लोग सामने मौजूद बैठे थे और उनके सामने ये बातें की हैं, और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब आखिर में मैं आपको ये बताता हूँ, एंकर इमरान रियाज़ खान आपके भी बहुत फेवरेट है और मेरे भी बहुत पसंदीदा हैं। उनकी कुछ चीज़ों से इख्तलाफ होता है, ज़ाहिर है, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ किस कदर मुखलिस और वफ़ादार हैं, चोरों के हमायती नहीं हैं, ये हम सबको पता है। इसलिए सब चोर और उनके हामी उनको मिलकर गालियाँ निकालते हैं। उन्होंने 2018 में जब इमरान खान इलेक्शन जीते थे तो एक ट्वीट किया था, मुबारक हो पाकिस्तान को वारिस मिल गया। मैंने ट्वीट ढूंढी और उसके बाद मैंने उनको जो है वो रीट्वीट किया, साथ कोट किया इमरान रियाज़ खान को कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है। तो मेरे पाकिस्तानियों, मेरे शहरियों, आप भी मेरे जैसे हैं, मैं भी आपके जैसा हूँ, इस मुल्क का अदना सा शहरी हूँ, और हमारी कोशिश है अपने मुल्क के लिए हम कुछ अच्छा करें कि जिससे हमारे मुल्क का फ़ायदा हो, हमारे मुल्क का सर ऊंचा हो, दुनिया में हमारी इज़्ज़त हो। तो एंकर इमरान रियाज़ खान की इस बात पर मुझे तब भी शदीद खुशी हुई थी, बहुत खुशी हुई थी, और अब उनकी बात ये साबित हुई है तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि वाकई पाकिस्तान को वारिस मिल गया है। पाकिस्तान अब दुनिया में किसी के सामने नहीं झुक रहा। बेशक हमारी इकॉनमी कमज़ोर है, हम मकरूज़ हैं, हम कर्ज़े ले रहे हैं, लेकिन ख़ुददारी भी कोई चीज़ होती है, और इस खुददारी का ख्वाब मैं छोटे होते हुए मुझे याद है 90 की दहाई के अंदर जब बिल क्लिंटन अमेरिका के सदर होते थे और जिस तरह से वो पाकिस्तान के बारे में बयानात देते थे, पाबंदियाँ लगाई जाती थी, स्टिंगर मिसाइल मारे जाते थे समंदर से खड़े होकर अफ़गानिस्तान के अंदर, यानी हमारी जो फ़िज़ा है वहाँ से गुजर कर मिसाइल जाते थे। उनमें से एक बलूचिस्तान में भी गिरा था, जिस पर नवाज़ शरीफ का एक बयान मौजूद है कि टोमाहाक जो है बलूचिस्तान में गिरा, हमने उसको उठाकर उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली। हालांकि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आता है, अगर ऐसा किया भी था पाकिस्तान ने तो ये उस वक्त हम बिल क्लिंटन के बारे में ये सुनते होते थे बचपन में कि हमने जिस तरह रूस को तबाह किया, अब हम मीडिया के भी जो है उसको तबाह करेंगे और अमेरिका को भी तबाह करेंगे। फिर वाजपेयी इंडिया का वज़ीर आज़म होता था, नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी 99 के अंदर, जब इंडिया ने पाकिस्तान नेवी का एक जहाज़ जो है उसको मार गिराया था और उसमें हमारा जो अमला था वो 17 के करीब लोग थे, वो भी शहीद हो गए थे। और उसके बाद नवाज़ शरीफ जो थे उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, हालांकि उसका शदीद तरीन जवाब देना बनता था।
जिस तरह हमने 27 फरवरी 2019 को जवाब दिया था इंडिया को, उसका वैसा जवाब बनता था, लेकिन तब छोटी मोटी मजम्मतें करके और अफसोस का इजहार करके और वो सब ख़त्म हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान को पाकिस्तान का वारिस मिल चुका है, जिसने 27 फरवरी को भारत को भी जवाब दिया कि भारत की जुर्रत नहीं हुई दोबारा पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की या हमला करने की। उन्हें पता है कि इस वक्त मुल्क का जो सरबराह है इमरान खान, उसने कहा था कि हम सोचेंगे नहीं, हम रिटेलिएट करेंगे। और इसी तरह कौम मुत्तहिदा में खड़े होकर भी उन्होंने कहा था कि जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, हम मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन रखते हैं और उसके बाद लड़ जाते हैं, फिर देखा जाएगा जो होगा। तो इस वक्त इंडिया को भी पता है कि पाकिस्तान के पास वारिस मौजूद है और अमेरिका को भी पता है कि पाकिस्तान के पास वारिस मौजूद है, कि जिसको हम कहेंगे कि हमारी जंग में शमूलियत इख्तियार करो या हमें अड्डे दो, हम अफगानिस्तान में अपने स्ट्रैटेजिक मामलात को देखना चाहते हैं या कहीं और देखना चाहते हैं, तो ये बंदा हमें इजाज़त नहीं देगा, क्योंकि उसने साफ कह दिया पहले दिन से एब्सोल्युटली नॉट। जब डोनाल्ड ट्रंप सदर थे तो उन्होंने पाकिस्तान को डू मोर का कहा था और इल्ज़ामात लगाए थे कि आपने हमारे साथ जो है वो 2 नंबरी की है, दोगली पॉलिसी की है, हम आपका जल्द हिसाब लेंगे। तो इमरान खान ने फ़ौरन ट्विटर पर एक पूरा थ्रेड लिखकर उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था, उनके सामने तारीख रखी थी कि किस तरह हमने आपकी जंगों में शिरकत की, आपके साथ हर जगह हम शामिल हुए, अपने मुल्क के 80,000 लोग मरवा दिए, अरबों डॉलर का नुकसान करा दिया और आप हमें ये सिला दे रहे हैं। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह इमरान खान को अमेरिका दौरे पर बुलाया, फिर जिस तरह बात की, फिर कहा कि पाकिस्तान के पास अब एक ग्रेट लीडर है, यानी खुददार शख्स की पूरी दुनिया इज्जत करती है और जो बेगैरत होते हैं उनके बारे में अमेरिका पहले कहता होता था कि पाकिस्तानी वो कौम है जो डॉलर्स के लिए अपनी माँ भी बेच दे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं कह सकता अमेरिका, ना ही बरतानिया, ना कोई दुनिया की और ताकत, ना इंडिया हमारी तरफ मैली आंख से देख सकता है, क्योंकि हमारे पास इस वक्त वारिस मौजूद है। पाकिस्तान को उसका वारिस मिल चुका है और इस वारिस को अमेरिका के ग़ुलाम और नौकर मिलकर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के साथ मिलकर अमेरिका ने पैसे लगाए, अमेरिका ने इनको इकट्ठा किया और ये कहा कि आप आएँ, उसके बाद हम आपको बहुत सारे फ़ायदे देंगे, FATF में आपकी मदद करेंगे और जो माली मामलात हैं, IMF की जो शराइत हैं उनको नरम करवा देंगे और जो दीगर को पाबंदियाँ हैं वो भी आप पर ख़त्म हो जाएंगी और कुछ शायद हमें जो दिफाई मामलात हैं उनमें भी हमारी मदद करें। तो यही वो हमेशा हमें लालच देते होते हैं, जैसे अफ़गान जिहाद के वक्त दिया था, फिर उसके बाद मुशर्रफ दौर में भी दिया था और फिर उस वक्त पाकिस्तान के पास वारिस मौजूद नहीं था तो हम लब्बे लेट गए थे अमेरिका के आगे। लेकिन अब वाला जो हमारा पाकिस्तान का सरबराह है अभी मौजूदा वक्त तक, इतवार को क्या होता है ये तो खैर अल्लाह जानता है, तो पाकिस्तान के सरबराह ने अमेरिका को 2 टोक जवाब दिया है, पाकिस्तान की आवाम की जो उमंगें थी उनकी तर्जमानी की है। और मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये जो चीज़ है अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हुआ। जब इमरान खान ने UN में तकरीर की थी, पाकिस्तानियों के साथ दुनिया में बुलंद हुआ था। हालांकि इससे पहले हम जो है वो शर्मिंदा महसूस करते थे कि जिस तरह हमारे साथ जो कुछ करता रहा है इंडिया, जिस तरह से मुंबई अटैक्स के बाद जो सूरत हाल हुई, उसके बाद जो कुछ करते रहे, फिर कश्मीर में जो कुछ होता रहा, आलमी दुनिया में पाकिस्तानियों के साथ जो कुछ होता था कि जब दिल करता था सबक पासपोर्ट देखकर उनको साइड पर लगाते थे, उनको जेलों में फेंक देते थे, बंदे उठा के खुद हमने बेचते रहे। उस वक्त के हमारे जो हुक्मरान थे और जो सिक्योरिटी एजेंसियाँ थी वो सब बेचते रहे, क्योंकि मुल्क का सिस्टम बन चुका था। हमारे पास कोई उस वक्त जो वारिस मौजूद नहीं था। आज इस मुल्क का, इस कौम का वारिस मौजूद है जिसने पाकिस्तान के वो शहरी जो दुनिया की दूसरों जेलों में कैद थे, शायद आप भूल चुके हों, इमरान खान ने उनको रिहा करवाया था सऊदीया से, UAE से, बाकी ममालिक से और पाकिस्तान लेकर आया था। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन। मज़ीद जो अपडेट्स होंगी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अनकरीब एक बड़ा पैगाम कौम के नाम आने वाला है, तो जो भी सिचुएशन क्लियर होगी इसके बाद वो मैं आपके सामने रखूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।